बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं। हमारा टॉपिक चल रहा था फिजिबिलिटी एनालिसिस। फिजिबिलिटी एनालिसिस में हमने बात कर ली थी प्रोडक्ट सर्विस फिजिबिलिटी की, इंडस्ट्री मार्केट फिजिबिलिटी की हमने बात की, हमने ऑर्गेनाइजेशन फिजिबिलिटी की बात की। नेक्स्ट वी विल मूव फॉरवर्ड टू फाइनेंशियल फिजिबिलिटी एनालिसिस। इज़ द फाइनल कंपोनेंट, आखिरी कंपोनेंट है। प्रीलिमिनरी फाइनेंशियल असेसमेंट इज़ सफिशेंट, यानी हमें ये ज़रूरत है और करनी भी चाहिए कि हमारे पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज, मनी, पैसे का कितना है। इसमें तीन चीज़ें हैं कि आपकी टोटल स्टार्टअप कैश कितनी आपको चाहिए, फिर जो सिमिलर बिजनेस है, जिस तरह आपका बिजनेस है उस तरह के और जो बिजनेस है उनकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी है, यानी उनकी सेल्स कैसी है, उनका प्रॉफिट मार्जिन कैसा आ रहा है, का रेट ऑफ रिटर्न क्या आ रहा है। फिर ओवरऑल फाइनेंशियल अट्रैक्टिवनेस, यानी जो हम बात करते हैं कि आप कितने अरसे में अपनी इन्वेस्टमेंट को रिकवर कर सकते हो, कितने अरसे में आप ब्रेक इवन से प्रॉफिट में चले जाते हो। ब्रेक इवन मींस, देखो कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करते हो ना, उसमें पहले हमारा काम होता है ब्रेक इवन अचीव करना है, यानी हमारा बिज़नेस हमारे सारे एक्सपेंसेस निकाले। फॉर एग्जांपल आपका 1000 रुपये का प्रॉफिट आया और 1000 रुपये का एक्सपेंस आया, इसका मतलब क्या, ब्रेक इवन पे हो, यानी आपको नो प्रॉफिट नो लॉस है। तो आप कितने अरसे में वो ब्रेक इवन से, नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन से निकल के प्रॉफिट में आ जाती हो। तो डैट इज़ ऑल अबाउट ओवरऑल फाइनेंशियल अट्रैक्टिवनेस। अब देखो, द फर्स्ट इशू रेफर टू द टोटल कैश नीडेड टू प्रिपेयर द बिजनेस टू मेक इट्स फर्स्ट सेल, यानी हमारी फर्स्ट, यानी कितनी कैश चाहिए कि हमारी सेल स्टार्ट हो जाए, पहली सेल आ जाए। An actual budget should be prepared that list all the anticipated capital purchase and operating expenses needed to generate the first dollar in revenue। यानी आपको फॉर एग्जांपल आपने, लेट सपोज आपने एक प्लास्टिक बॉटल तैयार करनी है। उस प्लास्टिक बॉटल तैयार करने के लिए आपको मशीन चाहिए होगी, उसके लिए आपको कितनी कैश चाहिए। उस प्लास्टिक बॉटल को तैयार करने के लिए आपको लेबर चाहिए, लेबर को आपने कितना पे करना है। फिर उसकी मार्केटिंग करनी है, मार्केटिंग में कितना पैसा लगाना है। उसकी ऑनलाइन आपने मार्केटिंग करनी है, उसमें कितना पैसा चाहिए। यानी वो एक सेल करने के लिए आपको कितने पैसे चाहिए वो आप लिस्ट डाउन करोगे, जिसमें आप कैपिटल परचेजेज, मशीनरी वगैरह का परचेज करते हो बड़ी, वो भी, और जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस छोटे छोटे आते हैं वो भी आपने इंक्लूड करने हैं। The point of this exercise to determine the proposed venture is realistic given the total startup cash, ताकि आपको पता लग जाए टोटल आपकी कैश कितनी रिक्वायर्ड है ताकि आप $1 की सेल कर सको। नेक्स्ट है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ सिमिलर बिजनेस। एस्टिमेट द प्रपोज स्टार्टअप फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बाय कंपेयरिंग इट टू द सिमिलर ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड बिजनेस। एंड देयर आर सेवरल वेज ऑफ डूइंग दिस, आप डिफरेंट तरीक़ों से कर सकते हो। फर्स्ट क्या, देयर आर मैनी रिपोर्ट्स अवेलेबल, some for free, some that require a fee, offering detailed industry trend analysis and reports on thousands of individual firms। कई कंपनीज़ हैं, बिजनेसेस हैं, ये काम करते हैं कि वो आपको डिटेल में एनालिसिस कर सकते हैं, आपके बिज़नेस से रेलिवेंट जो बिज़नेस हैं, सिमिलर इंडस्ट्री के हैं, बिजनेसेस हैं, उनके बता सकते हैं, उनकी रिपोर्ट्स दे सकते हैं डिटेल में। सेकंड क्या, सिंपल ऑब्जर्वेशन रिसर्च में भी नीडेड। फॉर एग्जांपल, द ऑनर ऑफ द न्यू वेंचर फिटनेस ड्रिंक कुड एस्टिमेट देयर सेल बाय ट्रैकिंग नंबर ऑफ पीपल हु पैट्रोनाइज सिमिलर रेस्टोरेंट एंड एस्टिमेटिंग द एवरेज अमाउंट ईच कस्टमर स्पेंड्स। यानी ये जो फिटनेस ड्रिंक वाले हैं वो ये देख सकते हैं कि जो उनके पोटेंशियल कस्टमर हैं वो कहीं पे जाके कितनी एक्सपेंसेस ले रहे हैं, किसी रेस्टोरेंट पे जाके कितना ख़र्चा कर रहे हैं, तो उसको अंदाज़ा हो जाएगा कि वो हमारे प्रोडक्ट परचेज कितना पोटेंशली कर सकते हैं। तो ये होता है कि आप वो नहीं कि सेम फर्म हो जाए, सेम प्रोडक्ट हो जाए, उसे फॉर एग्जांपल एक बंदा है, लेट्स सपोज एक शॉप है, वो पेप्सी की कंजप्शन वहाँ पे ज़्यादा है, तो वहाँ पे अगर आपने दूसरा ड्रिंक लॉन्च करना है, कोई नया ड्रिंक लॉन्च करना है, तो इसका मतलब है कि आपको उससे अंदाज़ा हो जाएगा कि शॉप में ये ड्रिंक की कितनी सेल हो सकती है, उनकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पेप्सी की इतनी है तो इतनी हमारी भी हो सकती है। लास्ट में आता है आपके पास, बड़ी खुशी होती है लास्ट सुन के आपको, ओवरऑल फाइनेंशियल अट्रैक्टिवनेस ऑफ द प्रपोज वेंचर। देखो, ओवरऑल फाइनेंशियल अट्रैक्टिवनेस ऑफ प्रपोज इन्वेस्टमेंट, नंबर ऑफ अदर फाइनेंशियल फैक्टर्स आर एसोसिएटेड with promising business startups in the feasibility analysis stage. The extent to which a business opportunity is
पॉजिटिव रिलेटिव टू ईच फैक्टर इज़ बेस्ड ऑन द एस्टिमेट रादर दैन एक्चुअल परफॉर्मेंस। यानी हम लोग तमाम की तमाम चीज़ों की एस्टिमेशन करते हैं। हम अक्सर कहते हैं कि एक होती है प्रोफोमा बैलेंस शीट, एक होती है प्रोफोमा इनकम स्टेटमेंट, यानी एस्टिमेटेड। हम एस्टिमेट्स लगाते हैं कि हमारे सेल कितनी होगी, हमारे खर्चे कितने होंगे और इतना प्रॉफिट निकल सकता है। द टेबल ऑन द नेक्स्ट स्लाइड्स, अब वो फैक्टर्स क्या हैं। फाइनेंशियल फैक्टर एसोसिएटेड steady and rapid growth in sales in the first 5 to 7 years in a clear defined market niche. High percentage of recurring revenue, meaning that once a firm wins a client, the clients will provide recurring source of revenue. देखो नॉर्मल बिजनेस में हम कोई नया कस्टमर आता है ना, उसको अच्छी सर्विस मिलती है तो दोबारा आएगा। तो पहला काम क्या है, हमें देखना है कि स्टेडी एंड रैपिड ग्रोथ हो सेल्स की 5 to 7 ईयर्स। सेकंड हमारा कि वो कस्टमर पोटेंशियल हमारे पास वापस आता रहे। तीसरा एबिलिटी टू फोरकास्ट इनकम एक्सपेंस विद अ रीजनेबल डिग्री ऑफ सर्टेनिटी, कि आप जो भी इनकम आपकी है, जो रेवेन्यू है और एक्सपेंस है, उसको फोरकास्ट करो। अब देखो कि कितना हो सकता है और कोशिश करो सर्टेनिटी के साथ करो, ऐसे कहते हैं ना ब्लाइंडली ना करो। देयर इज सम लॉजिक बिहाइंड दैट एस्टिमेशन। और इंटरनली जनरेटेड फंड्स टू फाइनेंस एंड सेट ट्रेंड गोल। मैं अक्सर कहता हूँ कि आपने लेट्स सपोज बिजनेस से 100 रुपये कमाया ना, तो जो स्टार्टअप्स होते हैं ना, कोशिश करें पहले 2 सालों में आप 80 रुपीज़ दोबारा बिजनेस इन्वेस्ट करें, 20 से अपने गुजारा करें, अपने एक्सपेंस करें। फिर 2-3 सालों बाद क्या करो, उस अमाउंट को 50% कर दो। यानी आप कोशिश करो कि अपने प्रॉफिट का 50% इन्वेस्ट करते जाओ बिजनेस में, 50% अपने पास रखो, उसका फ़ायदा होगा, बिजनेस ग्रो करेगा। फिर अवेलेबिलिटी ऑफ एन एग्जिट अपॉर्चुनिटी फॉर इन्वेस्टर कन्वर्ट इक्विटी टू कैश। फिर उसमें ये भी आपने देखना होता है कि आप उस चीज़ को कैश में कब कन्वर्ट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, बिजनेस का अपना सेल भी कर सकते हो। कई लोग ये भी करते हैं, बिजनेस स्टार्ट करते हैं, फिर सेल कर देते हैं, फिर अगला बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं। अब देखो नेक्स्ट में आपके टेम्पलेट आ रहा है, अपेंडिक्स 3.1 में गिवन है बुक में भी, कि फिजिबिलिटी एनालिसिस कंप्लीट करने का टेबल। इट्स कॉल्ड फर्स्ट स्क्रीन बिकॉज इट इज़ टूल that can be used in the initial pass at determining the feasibility of business idea. If the business idea cuts muster at this stage, the next step is complete a business plan. वो अपेंडिक्स 1 मैं आपको दिखाता हूँ, वो देखते हैं हम उसमें क्या क्या है। मैं चेक करता हूँ बुक में किस पेज पे है। अच्छा ये देखेंगे आप लोगों के ना, अपेंडिक्स 3.1 है, पेज नंबर पता नहीं कहाँ पे है, चैप्टर के एंड पे ही है, ये आपके बुक में गिवन है। ये आपका सारा एक टेबल है। अच्छा आप लोगों ने करना क्या है, इस टेबल को फिल करना है अपने बिजनेस के बेस पे, आइडिया जो सोचा हुआ है उसके एनालिसिस करके इस चैप्टर को पढ़ना है, चीज़ों को समझना है। फिर आपने ये टेबल तो चल रहा है ना, पार्ट 1, 2, 3, 4, 5 तक ओवरऑल पोटेंशियल भी आ जाता है इसमें, ये सारी चीज़ें हैं। यानी 3.1 अपेंडिक्स में तमाम ये ब्रीफली समराइज योर जस्टिफिकेशन फॉर योर ओवरऑल असेसमेंट। आपने करना ये है, मेरी बात गौर से सुन लो सारे, कि आपने एक तो आइडिया जो सोचा है वो, उसकी कॉन्सेप्ट स्टेटमेंट बनानी है, जो मैंने डिस्कस की पहले। कॉन्सेप्ट स्टेटमेंट बना के उसके साथ बेशक एक क्वेश्चनियर देखें कि आप क्या अटैच कर सकते हैं, जो कि आप लोगों से पोटेंशियली पूछोगे इसकी फिजिबिलिटी है कि नहीं है। वो एक क्वेश्चनियर प्लस तीसरे नंबर पे आपने ये जो टेबल है अपेंडिक्स 3.1 में फर्स्ट स्क्रीन, ये टेबल अपने एनालिसिस की बेस पे फिल करना है। और ये तीनों चीज़ें मैं हो सकता है आपसे ना ये मिड टर्म से पहले लूँ, यानी आपसे पहले भी ले सकता हूँ और मिड टर्म वाले दिन भी मैं हो सकता है आपको बोलूँ कि आपने ये सब लेकर आना है, और सबका इंडिविजुअल होना चाहिए ये। तो इस पे आपने वर्किंग करो और इसके मार्क्स आपके इंक्लूड हैं सेशन में, ये आपके मेन प्रोजेक्ट का पार्ट है, ताकि आपका साथ साथ काम कवर होता रहे। तो कोशिश करो इसको, सारी चीज़ों को आप लोग हाईलाइट करो, समझो, आइडियाज़ देखो, डिस्कस करो। ठीक है, किसी को इशू आ रहा है तो यू आर मोर देन वेलकम, आप यूनिवर्सिटी आके मुझसे डिस्कस कर सकते हो चीज़ों को। तो ये आप लोगों ने करना है और इसी के मुताबिक चीज़ों को लेके चलना है। ठीक है, चैप्टर 3 यहाँ पे आपका क्लोज हो रहा है। कोई भी इशू है, कोई भी प्रॉब्लम है, यू आर मोर देन वेलकम, आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।